Hello everyone, I hope you will be good and welcome to my YouTube channel BW। तो आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ वो है नाउन से रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं छोटी क्लासों से लेकर के हम जब एग्जाम में बैठते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एकदम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ अंत तक पेन और कॉपी लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो नाउन देखें तो नाउन क्या है, तो पूरे ब्रह्मांड में पर्टिकुलर कोई भी यदि नाम दिया है तो वो हमारा संज्ञा या नाउन कहलाती है। नॉर्मली इसके 3 टाइप्स ही होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट जो 2 टाइप्स और हम देखते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक या जो मटेरियल या पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, वो कॉमन नाउन के अंदर ही आता है। अब एक एक करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या कहलाता है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम आपका। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बेसिकली किसी जगह का एक स्पेसिफिक नाम दिया हो। कोई जैसे ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रॉपर नाम पता होना चाहिए, या कोई पर्सन है तो उसका विशेष नाम हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है ना। जैसे कि हमने कहा कि मैं प्रबंध विश्वकर्मा हूँ, तो एग्जैक्ट पता चल गया कि मैं ही प्रबंध विश्वकर्मा हूँ। मैंने कहा गांधी जी अहिंसावादी थे, तो एक्चुअल में अहिंसावादी का मतलब है, वहाँ पे मैंने प्रॉपर बता दिया कि जी गांधी जी की ही बात हो रही है। बट यदि सिर्फ गांधी बोल देता तो वो कॉमन में चला जाता। अब नेक्स्ट जैसे मैंने बोला केटू पर्वत, या मैं बोलूँ माउंटेन एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी है हमारी, है ना। तो ये एक प्रॉपर मैंने नाम बता दिया उसका। अब जैसे कि गंगा नदी, सरस्वती नदी, तो जी सारे के सारे जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं वो सब प्रॉपर नाउन में जाएंगे। सेकंड हमारे पास में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि भाववाचक। तो भाववाचक का मतलब सिंपल सा हमने देखा है नॉर्मली कि हम सामने वाले को देखें तो उसके चेहरे पर क्या भाव पैदा हो रहे हैं, हम देख के ही पता कर लेते हैं कि कौन क्या चाहता है या वो क्या सोच रहा है फिलहाल इस वक्त, है ना। तो वो भाववाचक में आता है। जैसे किसी की ईमानदारी नॉर्मली पता चल जाती है, या कोई चीट कर रहा है आपको तो वो पता चल जाता है, कोई किसी से किसी को लगाव हो जाता तो उस प्रकार का चेहरा अलग बन जाता, उसका कोई डर रहा हो यदि तो वो अलग बन जाता है नॉर्मली, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें हम देखते हैं तो वो भाववाचक के अंतर्गत आता है। और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं जो हमें याद रखना है, जैसे कि हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े ही है। उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द के पहले जब हम जोड़ देते हैं किसी को तो वो उपसर्ग कहलाता है। बट किसी शब्द के पीछे लगने वाले जो भी शब्द या जो भी वर्ड होते हैं वो नॉर्मली प्रत्यय कहलाते हैं ना। तो इसमें हमें प्रत्यय को ध्यान देना है भाववाचक में। जैसे किसी के शब्द के लास्ट में आहट हो, पन हो, सा हो, त्वा हो, या फिर बड़ी ई की मात्रा लगी हो, तो जी नॉर्मली हमारे क्या कहलाते हैं, कहीं ना कहीं भाववाचक को शो करते होते हैं ना। जैसे कि मिठास लिखा हो, ममत्व लिखा हो, पितृत्व लिखा हो, या फिर अपनापन लिखा हो, घबराहट लिखा हो, या फिर कोई जैसे कि मिठाई लिखी, तो मिठाई एक्चुअल में हमारी क्या होगी, एक जातिवाचक होगी। बट यदि मैं उसमें सा जोड़ दूं मिठास, तो वो हमारा क्या चला जाएगा, किसमें, कॉमन नाउन में। अब एक चीज याद रखना हमें, हमने अभी जैसे कि मिठाई बोल दिया है तो वो एक्चुअल में कॉमन में क्यों चला गया है, वो जस्ट अभी हम कॉमन में पढ़ लेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कौन सा, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जैसे कि मैंने बोला कि पर्वत। पर्वत भाई पता नहीं कौन सा पर्वत है, केटू पर्वत है, कि हम किसी माउंटेन एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर जब तक नाम नहीं बताएंगे वो हमारा कॉमन में जाएगा। जैसे कि मैंने कह दिया, मान लीजिए कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो भाई कौन से राष्ट्रपति हैं, अभी कौन से प्रधानमंत्री हैं, बिकॉज महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। एंड यदि मैं बोल दूं कि प्रवेंद्र, तो प्रवेंद्र, अच्छा मेरा नाम है प्रवेंद्र, मैंने बोल दिया, बट कैसे पता चला कि मैं ही हूं, तो इसलिए मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रवेंद्र विश्वकर्मा। सुबह तब पता चलेगा कि हाँ मैं ही हूँ। बट सिर्फ प्रवेंद्र बोल देने से वो पता नहीं चलता है कि कौन सा प्रवेंद्र है ना। तो जी कहीं ना कहीं कॉमन नाउन में जाता है। अब इसी के अंदर 2 नाउन आ जाती हैं हमारे पास में, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कहीं पे भी हमसे, जैसे कि इसको मैं पहले बता दूं, कोई भी चीज कलेक्टिव है यानी समूह में है तो वो हमारा 100% कलेक्टिव नाउन होगा। और यदि कोई पदार्थ, किसी मेटल, नॉन मेटल या कोई गैस वगैरह यदि दी है, उसका नाम हमें बताया गया है, पूछा गया है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी जाएगी इसमें मटेरियल नाउन, मतलब कि पदार्थ है द्रव्यवाचक में। बट एक चीज और हमें याद रखना है, जैसे कि सिंपल सा मुझसे यदि पूछा जाए कि गैस में कौन सी नाउन है, ऑप्शन आपके पास में है प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, या चौथे में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर याद रखिए कॉमन नाउन जाएगा, बिकॉज कॉमन के अंतर्गत ही हमारी ये दोनों चीजें आती हैं।
लेकिन इसी में यदि हमसे ऑप्शन क्या दिया गया, यदि ऑप्शनल में हमसे दिया गया होता कि जी प्रॉपर नाउन है, कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कि कलेक्टिव नाउन है, कि पदार्थ यानी मटेरियल है, तब जाकर के हम बताते कि पदार्थवाचक संज्ञा होगा कौन सा, गैस। बट यहाँ पास यदि हमसे डायरेक्ट सिर्फ गैस और ऑप्शनल कैसे दिए वो हमें ध्यान में देना है। अदरवाइज इसमें एक चीज और हमें याद रखना है, कलेक्टिव नाउन जो है उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ज्यादा फंडा रहता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कौन सा होगा, तो कैसे पता करेंगे हम कि जी क्या है। तो सिंपल सा हम एक एग्जांपल ले लें आपकी बेसिक डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे हम दुकान गए, तो हमने कहा भाई हमें एक माचिस का पैकेट दे दीजिए एंड 1 किलो चीनी दे दीजिए, 1 किलो शक्कर। तो अब इसमें से आप खुद ही पता कर सकते हो कि माचिस की जो डिब्बी आती है, एक पैकेट आता है, उसमें 5 से 7 होगी, वो काउंटेबल है। सो दिस इज कलेक्टिव नाउन, उसे हम गिन सकते, सो कलेक्टिव नाउन है। बट आपने 1 kg शक्कर ली, चीनी ली, तो क्या उसे आप गिन सकते क्या कि 1 kg में कितने दाने होंगे? सो दिस इज नॉट काउंटेबल, मतलब इसे आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। सो वो जाएगा आपका किसमें, मटेरियल नाउन में। समझ गए? तो जी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था नाउन से रिलेटेड, है ना, जिसमें नॉर्मली बच्चे भी छोटे वाले जो रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं, और हम आप भी कहीं ना कहीं इससे कंफ्यूज रहते हैं। तो जी आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड और भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेसिक मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे मेरी कमी बता दें, तो नेक्स्ट में मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।